नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। भारतीय सेना ने प्राइवेट सेक्टर फर्म टॉनबो इमेजिंग से 600 मल्टीफंक्शनल थर्मल इमेजिंग बाइनोकुलर्स के लिए और मल्टी मिशन साइट्स के लिए 100 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया। चीन के BRI प्रोजेक्ट के दिन हुए पूरे। भारत और अमेरिका ने ढूंढा काट। भारत और नेपाल का संयुक्त युद्धाभ्यास सूर्यकिरण 20 सितंबर से पिथौरागढ़ में शुरू होगा। CDS जनरल विपिन रावत अगले कुछ हफ्तों में रूस और अमेरिका का दौरा करेंगे। जम्मू कश्मीर की लाइट इन्फेंट्री में शामिल हुए 460 नए जवान। स्पेस टेक्नोलॉजी के 2 स्टार्टअप की योजनाओं को सुविधाएं मुहैया कराएगा इसरो। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के रेजिमेंट सेंटर में 460 नए जवानों को भर्ती किया गया है। चेन्नई में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के कमांडेंट और JKLY रेजिमेंट के कर्नल लेफ्टिनेंट जनरल MK दास ने इस परेड का निरीक्षण किया। कमांडेंट ने सैनिकों को उनकी परेड के लिए बधाई दी और राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा के लिए प्रेरित किया। MK दास ने जम्मू कश्मीर के युवाओं को सुरक्षा बलों की फौज में शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया और उनके योगदान की सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि 40 हफ्ते की कठिन ट्रेनिंग के बाद अब ये सैनिक ट्रेन हो चुके हैं। इसके अलावा अब उन्हें सेना के अलग अलग यूनिट्स में पोस्टिंग की जाएगी उनकी योग्यता के आधार पर। चीन के विस्तारवाद को रोकने के लिए बने क्वाड ने अब शी जिनपिंग के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI की काट ढूंढ ली है। अगले हफ्ते वॉशिंगटन DC में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन में इंडो पैसिफिक में बुनियादी ढांचे के निर्माण पर बड़ा ऐलान होने की संभावना है। इस मुद्दे को लेकर क्वाड के सभी सदस्य देश 24 सितंबर को जारी होने वाले अपने घोषणा पत्र की तैयारी में जुटे हुए हैं। अफगानिस्तान में वापसी के बाद अमेरिका ने अपने दूसरे सबसे बड़े दुश्मन चीन को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल अफगानिस्तान में अमेरिका की खाली जगह चीन ने ले ली है। पूरी दुनिया में अमेरिका की इस वजह से आलोचना भी हो रही है और इसीलिए बाइडेन प्रशासन भी हर हाल में चीन को काउंटर करने की योजना पर जोर लगा रहा है। यही कारण है कि कुछ दिन पहले ही अमेरिका और ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ AUKUS समझौते को अंजाम दिया था। इस समझौते के जरिए अमेरिका अपनी परमाणु पनडुब्बियों की तकनीक ऑस्ट्रेलिया को देगा। अमेरिका ने अभी तक ऐसा समझौता केवल ब्रिटेन के साथ ही किया हुआ है। इसके अलावा टॉमहॉक और पैट्रियट मिसाइलें भी ऑस्ट्रेलिया को दी जाएंगी। वहीं क्वाड के इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव का प्रमुख लक्ष्य चीन के BRI को उसके पैसों को लेकर मात देना है। क्वाड के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का प्लान चीन के BRI के सिद्धांतों से बिल्कुल अलग है। अभी हाल ही में SCO सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सभी कनेक्टिविटी इनिशिएटिव परामर्शी, पारदर्शी और सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता के लिए उचित सम्मान के साथ लागू होने चाहिए। यानी कि एक बड़ा फैसला लिया जाने वाला है, खासकर की इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जो कि चीन की इस विस्तारवादी नीति यानी कि BRI प्रोजेक्ट को रोकेगा। भारत और नेपाल के संयुक्त सेना प्रशिक्षण अभ्यास सूर्यकिरण का 15वां संस्करण 20 सितंबर 2021 से पिथौरागढ़ उत्तराखंड में शुरू हो रहा है। इस अभ्यास के दौरान भारतीय सेना की एक इन्फेंट्री बटालियन और नेपाली सेना इसमें शामिल होगी और ये दोनों लंबे समय तक विभिन्न आतंकवादी विरोधी अभियानों के संचालन के दौरान प्राप्त हुए अनुभवों को साझा करेंगे। अभ्यास के अंतर्गत दोनों देशों की सेना एक दूसरे के हथियारों, उपकरणों, रणनीति, तकनीकों और पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद रोधी वातावरण में संचालन की प्रक्रियाओं से परिचित होंगी। आपको बता दें कि संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण दोनों देशों की सेना के पहाड़ी इलाकों में उग्रवाद का मुकाबला करने में प्रदर्शन का परीक्षण करने के लिए है। इसमें 48 घंटे का कठिन अभ्यास किया जाता है। CDS जनरल विपिन रावत अगले कुछ हफ्तों में रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान CDS रावत दोनों देशों के रक्षा अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों ही यात्राएं काफी महत्वपूर्ण है। अपनी रूसी यात्रा के दौरान CDS रावत SCO के द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास के 6ठे संस्करण के समापन का भी गवाह बनेंगे। इसके अलावा वे रूस के रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों के अधिकारियों से मिलेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका में वे अपने वरिष्ठ अधिकारियों और संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के निमंत्रण पर अमेरिका जा रहे हैं। CDS रावत ने कहा कि अफगानिस्तान में विकसित हो रहे हालात और पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध को देखते हुए ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण है। CDS जनरल रावत ने जोर देकर कहा है कि भारत के अपने 2 शत्रुपूर्ण पड़ोसी पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा मुद्दे हैं और हाल ही के दिनों में इन दोनों देशों ने काफी आक्रामकता दिखाई है। भारतीय सेना ने 600 मल्टीफंक्शन थर्मल इमेजिंग बाइनोकुलर्स और मल्टी मिशन स्पेशलाइज्ड साइट्स के लिए प्राइवेट सेक्टर फर्म टॉनबो इमेजिंग को 100 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। आपको बता दें कि मल्टी मिशन साइट को हेलमेट में भी माउंट किया जा सकता है और साथ ही राइफल में भी। और इस ऑर्डर को इस प्राइवेट सेक्टर की फर्म को 12 महीने के अंदर आपूर्ति करनी होगी और ऐसा कहा जा रहा है कि इसके बाद एक बड़ा ऑर्डर दिया जा सकता है अगर ये यूनिट्स सेना के हिसाब से खरी उतरती हैं तो। अगली अपडेट अर्जेंटीना को लेकर आ रही है। रूस, US और भारत के ऑर्डर को ठुकराते हुए अर्जेंटीना ने $664 मिलियन का एक बजट एलोकेट किया है, जिसके तहत वो 12 चाइनीज JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स को ले रहा है। इस बजट में ही
रनवे की रिपेयरिंग, मॉडर्नाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जाएगा, जिसमें कि ये नए एयरक्राफ्ट आ सकते हैं और ये सीधे तौर पर चीन को फायदा होता हुआ दिख रहा है। हालांकि इस सौदे के बारे में तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो जाता है और अभी भी कई देश ऑफर कर रहे हैं अर्जेंटीना को। आपको बता दें कि 2015 में अर्जेंटीना की डिफेंस मिनिस्ट्री ने $360 मिलियन में 14 KFIR फाइटर जेट्स को इजराइल से खरीदा था। अगली अपडेट भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से वर्जीनिया क्लास की 8 न्यूक्लियर पावर सबमरीन की खरीद की योजना बना रहा है, जिसे कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाएगा। और यह फैसला ऑस्ट्रेलिया ने अपनी 12 कन्वेंशनल सबमरीन्स की जगह लिया है, जिसे कि फ्रांस की कंपनी नेवल ग्रुप बना रही थी। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, लेकिन इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे ऑस्ट्रेलिया की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स के लिए। दोस्तों, अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं यहाँ पर, जिसमें यह कहा जा रहा है कि आखिर ये टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन क्वाड ग्रुप के तहत क्यों नहीं किया जा रहा, जबकि भारत क्वाड का एक प्रमुख मेंबर है और चीन का एक प्रतिद्वंदी भी है। और क्वाड मेंबर होने के तहत इस तरीके की टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन भारत के साथ क्यों नहीं की जा रही। वहीं ऑस्ट्रेलिया की नेवी ने कहा है कि चाइना की नेवी ने एंटी सबमरीन क्षमताओं को काफी बढ़ा दिया है और जो फ्रांस की सबमरीन्स थी वो आसानी से उनकी पकड़ में आ सकती हैं, इसीलिए उन्होंने ये सौदा कैंसिल भी किया है। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को देखने वाले जो लोग हैं वो अपने प्रोजेक्ट 75I और प्रोजेक्ट 76 पर दोबारा विचार कर सकते हैं और सीधा प्रोजेक्ट 77 SSN पर जा सकते हैं, क्योंकि सबमरीन बनाने के लिए वर्षों का समय लग जाता है, जो कि ड्राइंग बोर्ड से बनने तक का वक्त होता है। और भारत को समय के साथ तैयार रहना जरूरी है, ताकि चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर हो या फिर उनकी SSN पनडुब्बियां, जो कि हिंद महासागर में पेट्रोलिंग करने आ सकती हैं, यानी गश्त करने आ सकती हैं, उन्हें रोका जा सके। वहीं दूसरी तरफ चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर SSN का निर्माण कर सकता है, लेकिन जब अमेरिका अपनी न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया को दे रहा है, तो ऐसे में फ्रांस और रशिया भारत के लिए एक संभावित पार्टनर बन सकते हैं 6 SSN बनाने के लिए, जिसमें कि फ्रांस भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने को तैयार भी है अगर भारत प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स का ऑर्डर और देता है तो। लेकिन वहीं भारत रशिया के साथ बातचीत भी कर रहा है SSN के लिए, जिसमें कि टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन भी होगा भारत और रूस का। और आपको मालूम ही है कि भारत पहले से ही एक्ला क्लास की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को लीज पर लेने के लिए रशिया के साथ बात कर रहा है, जिसे कि हम चक्रा 4 के नाम से भी जानते हैं। बीटिंग द रिट्रीट समारोह जैसे गंभीर राष्ट्रीय औपचारिक कार्यक्रमों के अंत में सैन्य बैंड के द्वारा बजाए जाने वाले हिंदी गीतों के साथ भारतीय सेना के पास जल्द ही एक नया ऑडियो आ सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में आमंत्रित किए गए नए गीतों यानी कि नए स्कोर के लिए बोलियों को 3 निजी खिलाड़ियों से प्रतिक्रिया भी मिली हुई है, जिसका मूल्यांकन चल रहा है। वर्तमान में सैन्य समारोह में बजाई जाने वाली कई धुनें ब्रिटिश मूल की हैं। उदाहरण के लिए विभिन्न सैन्य अकादमियों में पासिंग आउट परेड के दौरान ओल्ड लैंग सीन बजाया जाता है, जिसमें कि अवॉइड विद मी और एक ईसाई भजन बजाया जाता है। आपको बता दें कि हर साल 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट समारोह में अंतिम धुन के रूप में इन्हें बजाया जाता है और इससे पहले के भाग लेने वाले बैंड सारे जहां से अच्छा की लोकप्रिय धुन पर मार्च करते हैं। हाल ही में बीटिंग द रिट्रीट जैसे समारोह में बजाई जाने वाली धुनों पर अधिक ध्यान दिया गया है और इस साल बीटिंग द रिट्रीट समारोह के दौरान स्वर्णिम विजय सहित कुछ नई धुनें भी बजाई गई। सेना का कहना है कि नया गाना शहीद हुए भारतीय सैनिकों और उनके परिजनों के बलिदान को समर्पित होगा। इसमें कहा गया है कि कलातीत, गतिशील, आध्यात्मिक सौंदर्य की दृष्टि से आकर्षक और सैनिकों के समर्पण को उजागर करने वाले ये गीत होने चाहिए और इस संगीत की रचना और ध्वनि मनभावन, पैर टिपिंग, विनर्भ और सैन्य बैंड द्वारा अनुकूलित होनी चाहिए। कहा जा रहा है कि एक फॉर्म को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट को अंतिम रूप देने के 30 दिनों के भीतर गाना प्रस्तुत करना होगा। यही नहीं, इसके अलावा भारतीय युद्ध नायकों, नेताओं और विचारकों पर अधिक ध्यान देने के साथ सैन्य प्रशिक्षण और रणनीति अध्ययन के लिए स्वदेशी ग्रंथों को शामिल करने पर भी चर्चा चल रही है। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने दशकों में अपने ब्रिटिश मूल के बहुत से रीति रिवाजों और परंपराओं को त्याग दिया है। स्पेस डिपार्टमेंट ने स्पेस लॉन्च व्हीकल के सब सिस्टम और सिस्टम के विकास और परीक्षण की दिशा में इसरो की सुविधाओं और विशेषज्ञता तक पहुंचने के लिए एरोस्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता पत्र अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी को अपने सिंगल 3D प्रिंटेड सेमी क्रायो इंजन और अन्य प्रणालियों के परीक्षण और सफलता के लिए विभिन्न इसरो केंद्रों पर कई परीक्षण करने और पहुंच सुविधा हासिल करने में सक्षम बनाएगा। अग्निकुल कॉस्मोस ने कहा कि इस तरीके के सरकारी समर्थन के साथ पृथ्वी की निचली कक्षा अब करीब दिखती है
अग्निकुल के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने इसरो के अध्यक्ष के सिवन से भी मुलाकात की, जिन्होंने अग्निकुल लॉन्च व्हीकल सिस्टम को और उपयोगी बनाने के लिए विभाग की तरफ से हर प्रकार के समर्थन देने का आश्वासन दिया है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।